मैं आज आप लोग के लिए अनुपात समानुपात का ये दूसरा वीडियो आज मैं लेकर आया हूं, जिसमें आज मैं आप लोग के लिए 1 से लेकर 15 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि बहुत कम कलम चलाकर आपको सॉल्यूशन करना है। और मैं सैनिक नेत्रहाट जो बुक है 9th क्लास का, उस पर मैं आधारित प्रश्न दिया हूं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पर देखेंगे पहला क्वेश्चन कि x अनुपात 75 दिया है, समानुपात 15:45 है, तो इसमें x का मान क्या होगा। ऑप्शन दिया है 24, 25, 30 और 20। अगर आप सॉल्यूशन करके बनाना चाहते हैं तो वीडियो को रोक सकते हैं, कमेंट में जरूर इसका सही जवाब दे सकते हैं, और नहीं तो आप देखेंगे यहाँ पर कैसे बना रहा हूँ। x अनुपात 75 दिया है, समानुपात 15:45 है, इसका वैल्यू निकालना है। तो मैं पार्ट 1 वीडियो जो बनाया हूँ उसमें मैं बताया हूँ कि अनुपात को बाटा में लिखा जा सकता है, तो आप इसे बाटा में लिख सकते हैं। समानुपात को बराबर कर देता हूँ, क्योंकि समानुपात का परिभाषा है कि दो अनुपातों का जब मान समान होता है तो उसी को हम लोग समानुपात कहते हैं। और यहाँ 15/45 कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए 15 या 45, अब देखना है ये 3 से x में गुना करेंगे तो 3x होगा, और ये बराबर 75 है। 3 से कट रहा है, 25 3 75, यानी x का वैल्यू जो हुआ 25 हुआ। इस तरह से आपको ऑप्शन जो है बी राइट दिया हुआ है, आप बी को सॉल्यूशन माने टिक लगा सकते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अब यदि a और b का अनुपात 3:4 है तथा b अनुपात c का अनुपात b अनुपात c बराबर 5:6 है, तो a अनुपात c का मान बताना है। तो यहाँ देखेंगे a अनुपात b बराबर 3:4 दिया है और b अनुपात c बराबर 5:6 दिया है। तो पूछा गया है कि a अनुपात c का मान क्या होगा, तो इससे निकलेगा क्या, a अनुपात b अनुपात c निकलेगा। 5 को 3 में गुना कर दीजिए, 5 3 15, 4 को 5 में गुना कीजिए, 5 चौका 20, और 4 को 6 में 6 चौका 24। अब हमसे पूछा है a और c, तो 15 और 24 हो जाएगा। तो ये कट रहा है, 3 5 15, 3 8 24, यानी 5:8 आएगा। इस तरह से मैं देख रहा हूँ, तो 2 का ऑप्शन जो है ए राइट हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, जो भी सैनिक की तैयारी कर रहे हैं, सैनिक की स्कूल की, उनके लिए बेहतर है आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा, बेहतरीन समझ में आएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 9 और 12 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। जो ऑप्शन दिया 12, 14, 16, 13, तो तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला होता है x बराबर b² होता है। अब यहाँ पर जो दिया है 9 और 12, तो इसमें 12 जो होगा b का मान होगा, 9 जो होगा a का मान होगा, और x तृतीय अनुपाती है, यानी 12² 9। और मैं ये फॉर्मूला लिखवाया हूँ, पार्ट 1 वीडियो जो बनाया हूँ उसमें लिख दिया हूँ, आप जरूर देखोगे समझ में आया होगा, नहीं देखोगे जरूर देख लीजिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ देखने के लिए। 12 का वर्ग 144 होता है, 9 से भागने से 16 9 144 होगा, यानी इसका राइट आंसर 16 आ रहा है, जो कि आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इस तरह से हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे। यदि राम और श्याम का आय का अनुपात, लिखते चलता हूं, देखेंगे राम और श्याम का अनुपात दिया है 2:3। फिर श्याम और करण का अनुपात, एस से श्याम मान लिए हैं और के से करण हो जाएगा, इसका अनुपात दिया है 6:1। ठीक, उसके बाद में दिया करण और रवि, के से करण आर से रवि, इसका जो अनुपात दिया है 5:3 है। तो यहाँ देखिए आर से यहाँ रवि है, आर से करण है, आर से यहाँ पर आर से राम हो रही है और आर से रवि हो रहा है, याद रखिएगा। तो अब बताना है कि राम और रवि का अनुपात क्या होगा, इसी दोनों आर का अनुपात बताना है। तो हम कह सकते हैं आर मतलब राम, एस मतलब श्याम, के मतलब करण, आर मतलब रवि।
और इसका अनुपात बताना है। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों को गुना कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए 6 गुना 12 पचे 60। अब क्या करना है, इस तरह से गुना करना है, यानी 3 गुना 6 गुना 5, तो 6 त्रिका 18 पचे 90। अब इस तरह से गुना करना है, इस तरह से। जो बाउंड्री बना रहा हूं इसको ध्यान से देखेंगे। 3 एकम 3 पचे 15, और लास्ट में क्या करना है, इन तीनों को बाहर वाले से गुना कर देना है। 3 3 9 एकम 9। अब हमसे क्या पूछा गया है, रवि और ऐसे राम और रवि का अनुपात, यानी 60 अनुपात 9। 3 3 9 और यहाँ पर 20 3 60, यानी 20 अनुपात 3 होगा। आपका ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है, ए ऑप्शन राइट दिया हुआ है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितना सॉर्टिक बनाया हो। चलिए अब देखेंगे पांचवा क्वेश्चन, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन के लिए ध्यान से देखेंगे। 3 संख्याएं दिया है, 3 अनुपात 4 अनुपात 5 के अनुपात में है। तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग तीसरी संख्या और 52 के योग के बराबर है। तो सबसे छोटी संख्या बताना है। तो हम सबसे पहले लिख लें तो अविश संख्या, छठा क्वेश्चन है, इसका अविश संख्या ले लीजिए। अविश संख्या जो है x मान लीजिए। तो जो 3 संख्या का अनुपात है 3 अनुपात 4 अनुपात 5 है, तो ये अविश संख्या के हिसाब से पहला 3x होगा, ये 4x हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा। x अविश ले लिया हूँ। अब देखना है प्रश्न में क्या कह रहा है कि सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी 5x है और सबसे छोटी 3x है, और तीसरी संख्या, तो जो बड़ी या छोटी निकलती है 4 जो यही तीसरी संख्या मेरा बनेगा, जिससे 52 जोड़ने का माने 52 के योग के बराबर है। यानी सबसे बड़ी और छोटी का योग तीसरी और 52 के योग के बराबर है। तो सबसे छोटी संख्या बताना है। तो देखिए 5 से 3 8x हो जाएगा, 4 इधर का माइनस हो जाएगा, ये 52 हो जाएगा, घटाएंगे तो 4x हो जाएगा, ये 52 होगा, 13 चौका 52, यानी x के मान 13 निकलेगा। तो छोटी कौन है, 3x है। तो 3 गुना 13, 13 39 हो जाएगा। इस तरह से मेरा राइट ऑप्शन देखना होगा क्या हो रहा है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन जो दिया है, डी ऑप्शन राइट है इसका। इस तरह से हम समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखेंगे सातवां क्वेश्चन क्या कर रहा है। सातवां क्वेश्चन है कि कोई धन राशि x y z का अनुपात दिया है, x अनुपात y अनुपात z, इसका अनुपात दिया है 2 अनुपात 5 अनुपात 7 के अनुपात में बांटी गई है। यदि x और z के भागों में 1500 का अंतर है तो y का भाग क्या होगा। देखिए तो y का भाग जो होगा, देखिए 1500 जो बुरा है वो किसका अंतर है, x और z का, x और z का अंतर, इसका अंतर कितना होगा 5 होगा। और निकालना क्या है, y के भाग, तो 5 से गुना कर देंगे, 5 से 5 कर देगा 1500 रुपया आंसर आ जाएगा। यानी y का भाग कितना होगा 1500 करेक्ट होगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी में दिया है करेक्ट होगा। 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक थैले में 20 रुपया 10 रुपया 5 के नोट का अनुपात दिया है 3 अनुपात 4 अनुपात 5, यानी 20 रुपया 10 रुपया और 5 रुपया का अनुपात दिया है 3 अनुपात 4 अनुपात 5। तो बताना है कि इस थैले का कुल धन जो है 1000 रुपया है, तो 5 रुपये के नोटों की संख्या बताना है। तो 5 रुपया के नोटों की जो संख्या होगा, नोटों की संख्या ध्यान से देखेंगे, टोटल कितना है 1000 रुपया है, ठीक है। अब देखना है ये अनुपात में है तो रुपया में बदलेंगे। तो 20 को 3 से गुना करते हैं, 20 3 60 हुआ, 10 चौका 40 हुआ, अब 50 25 हुआ, जोड़ेंगे 60 40 100 25 कितना हुआ 125 हुआ। अब हमको निकाल 25 125 से भाग देंगे, रुपया है तो ये भी रुपया में बदल गया। रुपया की तुलना रुपये से करना पड़ता है, और हमको 5 नोट की संख्या कितना है 5 नोट 5 रुपया है, 5 से गुना कर देंगे। अब देखिए 25 से करेंगे 25 25 100 125, ऐसे 25 25 125, अब 25 चौका 100, 40 बनाया 5 8 40, 8 5 40, यानी हम कह सकते हैं 5 रुपये के नोटों की संख्या जो होगा 40 होगा। ऑप्शन में देखता हूँ ए दिया हुआ है। हालांकि एक कटाने का तरीका आप अपना से भी कटा सकते हैं, लेकिन देख लीजिए आसान तरीका, कहीं ज़्यादा कलम चलाने की जरूरत नहीं है। रुपया की तुलना रुपया से, अनुपात दिए तो मैंने रुपया में बना लिया,
रुपया 2 रुपया का यहाँ, और नोट की संख्या है 5 रुपये के, तो 5 रुपये 5 रुपये नोट की संख्या 5 ही गए हैं, इसलिए 5 से गुना कर दिया हूँ। चलिए अब देखेंगे 9वां नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, एक शहर में पुरुष, स्त्री और बच्चे की संख्या का अनुपात दिया है 4:5:11, 4:5:11। ये है मेरा, ये पुरुष है, ये स्त्री है और ये बच्चा है, ठीक है ना। अब देखेंगे कि यहाँ पर बोल रहा है कि बच्चे की संख्या दिया, तो बच्चे की संख्या दिया 176, तो बच्चे का ये कुल है, बच्चे का अनुपात कुल 11 है। अब हमें निकालना कौन सी है, पुरुष का, तो पुरुष का अनुपात कितना है, 4 है, 11 से कटाऊंगा तो 16 बार में आएगा, 16 चौका 64, पुरुष हो गया 64, स्त्री कितना हो जाएगा, तो 16 इसका अनुपात निकला है, 16 में 4 से 16 ये निकला है, और इसका अनुपात दिया है स्त्री का 5, 16 80, यानी पुरुष हो गया 64 और स्त्री हो गया 80। इस तरह से हम कह सकते हैं ऑप्शन जो राइट होगा हमारा सी राइट होगा। देखिए कितना आसान बना दिया हूँ। अब देखेंगे 10वां क्वेश्चन क्या है। 10वां क्वेश्चन जो दिया है यहाँ देखेंगे, दो संख्या का अनुपात दिया है 2:3, और यदि उनमें से प्रत्येक में 9 जोड़ दिया जाए तो परिणाम का अनुपात जो है 3:4 हो जाता है। तो बड़ी संख्या बताना है, तो अविष्ट पहले संख्या ले लेता हूँ। अविष्ट जो संख्या है वह x होगा। अब कह रहा है 2:3 है तो 2x और बटा 2x अनुपात 3x हो जाएगा। अब बोला गया प्रत्येक में 9 जोड़ा जाएगा, तो प्रत्येक में यदि हम 9 जोड़ते हैं तो इसका अनुपात कितना हो जाता है, यहाँ पर बोल रहा है 3:4 हो जाता है। तो बताइए वो संख्या क्या होगा। अनुपात को तो बटा बना सकते हैं, 2x + 9 बटा 3x + 9 बराबर 3/4। अब देखेंगे 4 दूना 8x, 9 चौका 36, 3 तिहाई 9x, 9 त्रिका 27। 9 में से 8x घटेगा तो -x आएगा, 27 में से 36 घटेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, -9 हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, x का मान 9 हो जाएगा। हालांकि मैं एक लाइन कम कर दिया हूँ, और चाहे तो बना भी सकते हैं, मैं मिस्टेक कर दिया। 9x 8x में 9x 27 - 36 हो जाएगा, दी घटाएंगे तो आ जाएगा, माइनस प्लस भी जाएगा। x में कितना निकल गया, 9 निकल गया। अभी जो x 9 है ये मेरा अविष्ट संख्या निकला है, लेकिन अब सवाल पूछता है बड़ी संख्या कौन होगा, तो इसमें बड़ा कौन होगा, 3x है, तो 3 × 9 हो जाएगा, 9 त्रिका 27। इस तरह से हम देख सकते हैं ऑप्शन क्या होगा, सी राइट होगा। देख रहे हैं ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एग्जाम में रफ करना बताना रहता है, रफ करके ही बनाना रहता है, इसलिए मैं रफ करके बता दे रहा हूँ और आपको समझ आ रहा है। थोड़ी थोड़ी कहीं रफ करना होगा, ज़्यादा रफ करने की जरूरत नहीं है। अब देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। देखेंगे 1 दर्जन पेंसिल का मूल्य 10 रुपया 80 पैसा दिया है, तो 5 पेंसिल का मूल्य क्या होगा। तो देखिए बहुत सहज बात है, 1 दर्जन में 12 पेंसिल होता है, यानी ये 12 पेंसिल का मूल्य दिया हुआ है, कितना, 10 रुपया 80 पैसा। तो 12 से कारण 12 × 9 = 108, यानी 9.0 हो जाएगा, यानी 0.9 हो जाएगा, यानी एक पेंसिल का दाम कितना होगा, 0.9 हो जाएगा। क्योंकि दशमलव के बाद में 2 अंक होना चाहिए, तो देखिए यहाँ दशमलव बाद में एक ही अंक दिए तो अपना तरफ से 0 दे सकते हैं, यानी 90 पैसा हम बोल सकते हैं। तो अब बताना है 5 पेंसिल, तो 5 पेंसिल से गुना कर देंगे, 0 9 × 45, यानी 4.50 रुपया होगा, यानी सी ऑप्शन राइट आ रहा है। इस तरह से 11 नंबर क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए जो है ए बी का 3 गुना, बी जो है सी का 5 गुना तथा सी डी का 2 गुना हो तो ए और बी का कितना गुना होगा। तो देखिए यहाँ बोला है ए जो है बी का 3 गुना, इसका मतलब क्या हुआ कि बी जो है ना वो हमें नहीं मालूम है, तो अगर बी x होता है तो a कितना होगा, 3x होगा, तो x से कटा 3:a हो गया, किसका, a और b का अनुपात। अब इसी तरह से दिया है b जो है c का 5 गुना, तो हम कह सकते हैं b अनुपात c जो है ना 5:1 हो जाएगा। इसी टाइप से c जो है सी डी का 2 गुना है, तो सी डी का अनुपात जो है वो क्या होगा, 2 गुना, तो 2:1 हो जाएगा। तो बोल रहा है a और b कितना गुना है, a जो है b का कितना गुना है, तो अनुपात निकालेंगे, b सी डी सब अनुपात निकालिए। तो देखिए एक इस पर मैथ मैंने एक पीछे बना दिया हूँ, फिर भी मैं बता रहा हूँ, पहले इस तीनों गुना कीजिए, 5 × 15 = 30, 30 अनुपात
फिर 1 में 5 से 2 से 5 गुना 10, फिर 2 को 1 में 1 से गुना 2 और लास्ट में 1 है तो 1 गुना हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में तीनों 1 से गुना कर लेंगे। अब बोला है ए बी का कितना गुना है, ए जो है यही ना बोला है, बोल रहा है कि ए बी का कितना गुना था, ए अनुपात बी वाला निकालेंगे 30 अनुपात 10, 10 तिहाई 30 यानी 3:1, यानी ए जो है बी का कितना गुना है, 3 गुना दिखाई दे रहा है, यानी ऑप्शन में देखना होगा 3 गुना कहाँ है, ए ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन देखना होगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 600 आदमियों के लिए 200 ग्राम प्रति आदमी की दर से 60 दिनों का राशन उपलब्ध है। देखेंगे यहाँ आदमी है, आदमी, उसके बाद में ग्राम माने हम बोल सकते हैं वजन, और उसके बाद में दिन। अब देखिए 600 जो आदमी है वहाँ पर व्यक्ति 200 ग्राम मतलब क्या करता है सब, 200 ग्राम का वह खाना खाता है सब, और ऐसे कितने दिन, 60 दिनों के लिए। फिर अब कहा जा रहा है कि अब वो राशन मान लीजिए 800 आदमी हो जाए तो 50 दिन जाता है, तो पर व्यक्ति कितना खाता है ये निकालना है। पर व्यक्ति के लिए कितना ग्राम चावल होगा, कोई भी चीज़ खाद्य सामग्री कितना होगा, तो हमें पर माने प्रति व्यक्ति जो है ना, प्रति व्यक्ति का खाद्य सामग्री बताना है, खाद्य सामग्री कितना खाएगा सब। तो देखिए बहुत नॉर्मल है, 600 260 सब में गुना कर दीजिए, फिर बाटा 800 गुना 50 कर दीजिए। अब 2 जीरो से 2 जीरो कटा दीजिए। अब यहाँ से ये 0 से 0 कटा दीजिए, और 5 से जो है ये 200 कट जाएगा, 5 को 40 बार में, और 8 बचे 40। अब यहाँ देखेंगे क्या बचेगा, 6 गुना 5 गुना 6 बचेगा, 6 पचे 30, 6 पचे 30, 6 के 150, 6 पचे 30, 6 के 18, 180, 180 ग्राम आएगा प्रति व्यक्ति जो है, 180 ग्राम जो है वह आदमी जो है खास में अपना यूज करेगा। यानी ऑप्शन में दिया है 180 ग्राम, ए ऑप्शन राइट दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 14वां नंबर क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, अनाज के एक मिश्रण में गेहूं, जौ और चना है, जिससे गेहूं और जे से जौ और सी से चना, इन तीनों का अनुपात दिया है 1/2, 1/3 और 1/4। इसको पूर्ण संख्या का अनुपात लाना होगा, तो 2, 3, 4 का हम क्या कर लेते हैं, लसा कर लेते हैं, तो 12 आ जाएगा। तो इसमें हम 12 से सब में भागा कर देंगे। ठीक है, आप लसा कर सकते हैं। आप देखिए 2 छक 12, 3 चौका 12, 4 3 12, यानी 6:4:3 आ जाएगा। यानी गेहूं, जौ, चना का अनुपात 6:4:3, यानी भिन्न से मैं हटाकर पूर्ण संख्या में ला लिया। अब देखिए क्या कहता है, इस मिश्रण का कुल मात्रा 65 ग्राम दिया है, तो कुल 65 ग्राम दिया है, तो कुल का कितना हो जाएगा। अब देखें 6 × 10 है 3, यहाँ दिया कुल, तो मिश्रण के गेहूं की मात्रा बताना था, कुल का ये कुल ग्राम है, तो कुल का अनुपात से भाग दे देंगे, 6 × 10 है 3, 13, जो अनुपात उसी से भाग दे देंगे। अब देखिए मिश्रण में गेहूं का अनुपात बताना, गेहूं कितना है 6, तो 6 से भाग दे देंगे, तो गेहूं का मात्रा निकल जाएगा, 13 पचे 65, 6 पचे 30। ग्राम में क्वेश्चन है तो ग्राम में ही आंसर आएगा, जो होगा वो आएगा। 30 ग्राम आपका ऑप्शन राइट होगा, जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ है। इस तरह से मेरे प्यारे छात्रों, मैं आपको 1 से लेकर 14 क्वेश्चन क्लियर किया हूं। तो इसमें कहीं आपको अगर समझ नहीं आया होगा ना, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, क्योंकि मैं जो है ना अपने तरीके से, तौर तरीके से बनाया हूं। तो इस तरह से आपको ये वीडियो सब कैसे लगा है जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और कोई स्टूडेंट नए होंगे तो मेरे रिम्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि हर सैनिक की तैयारी करने वाले बच्चे तक पहुंच जाए। और ये वीडियो को शेयर कीजिए, दोस्तों को पहुंचाइए, और मेरा प्रयास ये सब कैसा रहा जरूर कमेंट्स में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।